दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 17 अप्रैल 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज चुके हैं और मैं अभी आ चुका हूँ राजनगर में हूँ। राजनगर आपका गाजियाबाद के पास में। तो यहीं पे लास्ट ड्रॉप में लेकर आया था। आज गाजियाबाद साइड मतलब आनंद विहार आया था। आनंद विहार से फिर वहां से ट्रिप एक आई थी मेरे पास ओला में। पर ओला में क्या है कि ट्रिप तो आ गई थी, ट्रिप डिजिटल पेमेंट की दिखा रही थी और जब आ रही थी उस टाइम दिखा रहा था कि सूर्यनगर से पिकअप है। और मुझे लगा चलो यार सूर्यनगर से है तो गाजियाबाद से इंटर हो ले, मतलब गाजियाबाद से पिकअप हो जाएगा तो निकलूंगा तो एमसीडी मिल जाएगा साथ में। एमसीडी के साथ फिर चलो ये होता है कि हरियाणा की ट्रिप है, सेक्टर 18 उद्योग विहार की ट्रिप थी मेरे पास गुड़गांव की। तो मैंने सोचा चलो गुड़गांव का 1RT पे ये वैसे ही स्टेट टैक्स नहीं देता, कम से कम एक साइड का तो मिलेगा तो बिल भी अच्छा खासा बन जाएगा। तो देखिए राइडर इतने चालाक हो गए हैं और मतलब वो खुद ही जहाँ से बुक करते हैं वहां नहीं होते। तो सूर्यनगर से बुकिंग थी राइट मुड़ के टोल के पास की, टोल के अंदर की। तो वो उनको मैंने फोन किया, वो कहते हैं भैया आप अंदर मत आना, रेड लाइट पे, मैं रेड लाइट पे ही खड़ा हुआ, मतलब आपको वहीं पे मिल जाऊंगा मैं। तो मैंने कहा सर क्यों, मैं बुकिंग तो वहां कह रहा नहीं नहीं वहां से वो टोल वगैरह ऐड हो जाता है तो इस वजह से आप पार ही रहो। तो मैंने कहा, फिर मैंने सोचा यार मेरे को इसमें कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा। मैंने उससे चलो मैंने ये पूछा, मैंने कहा सर बिल कितना शो कर रहा है। तो बिल दोस्तों आप खुद हैरान हो गए मान के, बिल वो जो बता रहा था सूर्यनगर से वहां तक का 558 रुपए का बिल ओला में। ठीक है, अब 558 आप खुद अंदाजा लगाइए। 558 में सूर्यनगर से चलो 100 रुपए एमसीडी वो बचा लेगा अपनी। सपोज उसने बचा लिया एमसीडी, कितने बचे, 100 रुपए हट जाएंगे तो 458 में 100 रुपए स्टेट टैक्स का वहां ओला खा जाएगा। बचे कितने, 358 में 30 से 35% तक का कमीशन आप इसमें से मान के चलिए 150 रुपए कमीशन हटा लेगा। कितने आएंगे हमारे पास, या 100 रुपए भी हटाएगा तो मतलब 350 में से 100 रुपए भी हटाए तो 250 रुपए। तो आप देखिए सूर्यनगर से गुड़गांव उद्योग विहार के क्या फेयर हमें मिलेगा। तो ये मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे ये ट्रिप को उठाना सही नहीं लगा। मैंने उस ट्रिप को मतलब कैंसिल भी नहीं करी अपनी साइड से। मैं जहां मुझे गाजियाबाद साइड जाना था, मैंने कहा अपने आप राइडर कैंसिल करेगा क्योंकि राइडर ज्यादा चालाक बन रहा है तो हमें भी थोड़ी सी वो दिखानी पड़ती है भाई आप अपनी लोकेशन पे हो नहीं, आप अपने चीज बचा रहे हो। तो इससे बढ़िया हम ट्रिप्स उठाते क्यों हैं, हम ट्रिप्स इसीलिए उठाते हैं भाई हमें लोकेशन दिखती है। जब आप उस लोकेशन पे नहीं है तो हमें क्या, हमें 2 पैसे हम भी कमाने आए रोड पे, हमें वो फैसिलिटी, हमने भी 3-3 हजार का एमसीडी पास खरीदा हुआ है, यूपी स्टेट का टैक्स भरा हुआ है, सारी चीजें है। तो हमने अगर टैक्स भरा हुआ है तो हम कैसे वो कर दे। तो ट्रिप्स उठाई इसलिए थी क्योंकि गाजियाबाद से पिकअप था और गुड़गांव जाना था। तो जो चीज राइडर ने गलत कही और मतलब वो चाह रहे थे कि उनका टैक्स बच जाए और फिर उस ट्रिप्स में मेरे को बेनिफिट नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दी ट्रिप्स। मतलब कैंसिल हो गई थी थोड़ी देर बाद, उन्होंने खुद ही कर दी। वो 2-3 बार फोन कर रहे थे, उन्होंने फिर कैंसिल ही कर दी। तो दोस्तों ऐसा हो जाता है। मतलब आप अभी तो फिलहाल ऐसे ही हो रहा है। ये लगा लो, मैं परसों की बात बताऊं, सैटरडे की, परसों भी एक राइडर को मैं लेकर आया था वहां से लाजपत नगर से आप जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर। आप मानोगे उसका बिल कितना था। एसी में बंदा बैठते ही बोलता है एसी ऑन कर दो, एसी 2 की जगह 3 पे कर दो। तो बाद में फिर बता रहा है यार ओला तो बहुत बड़ी सस्ती है, उबर सॉरी। तो मैंने कहा जी क्या हुआ, कह रहा ऑटो से भी कम फेयर है, एसी में चल रहे हैं 240 रुपए का फेयर। मैंने कहा 240 का, मैं खुद हैरान, 22 किलोमीटर में यार 240 कैसे दे रहा है। तो मुझे खैर 298 रुपीज मिले, 300 समथिंग मिले। पर एक तरीके से देखिए ना कितना कम फेयर आज की तारीख में ओला ऊपर दे रहे हैं। और कम फेयर देने का कारण भी यही है कि मतलब देखिए मैन क्या है कि रीजन तो आपको पता ही है, थर्ड इन ड्राइव ऐप आ चुकी है मार्केट में जिसने रेटों के सत्यानाश बिल्कुल कर दिया है, जिसकी वजह से जो 15% रेट ओला उबर ने बढ़ा रखे थे वो घटा दिए। अपना वो कस्टमर को जाने नहीं देगा, कस्टमर को कम फेयर में। हमारा जो 15%, अब ये लगा लीजिए हमें जो 15% रेट बढ़ के मिल रहा था वो 15% इसने घटा दिया, वो डिस्काउंट भी दे रहा है 15%। ठीक है, और प्लस कमीशन अपनी उतनी रख रहा है। और एसी चल रहा है, एसी का चल रहा है तो उसमें हमारी भी मतलब अर्निंग डाउन हुई है भाई। 30% तक की अर्निंग हमारी डाउन होगी एसी चलने पे। ठीक है, 15% जो रेट हमें बड़े मिल रहे थे वो हो गया। तो 40 से 45% तक का रेट ये लगा लीजिए इस टाइम
गर्मी के टाइम में हमें कम मिल रहा है। और जो कि मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर में तो चल ही रहा है ये चीज, और भी स्टेट में चल रही है। तो किसी भाई को और कुछ बताना हो अपने स्टेट के, जो बॉम्बे से है, जयपुर से है, चंडीगढ़ से है, किसी भी स्टेट का हो दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको भी रेट अभी करंटली यही मिल रहा है जो ओला उबर दिल्ली में चल रहा है रेट। मतलब यहाँ तो बहुत हालत मतलब खराब कर दी है रेटों की। काम मैंने जैसे कि कल के परसों के ब्लॉग में भी बताया था, काम तो आ ही रहा है, ठीक है, बट उसमें काम करने में मजा नहीं आ रहा जो मजा मतलब आ रहा था पहले, कि चलो ठंड के टाइम में एसी भी नहीं चल रहा था, ठीक है। सीएनजी का प्राइस बेशक था पर 15% इंक्रीज था हमारा। तो अभी जो नेट ये लगा लीजिए वो आ रहा है, वो सुबह के टाइम अगर हम काम करते हैं सुबह 7 से 10 के बीच में, तो हमें 10 रुपए किलोमीटर पड़ता है, 10 से 11 के बीच में। उसके बाद जब हम 11 के बाद से 4 बजे तक के बीच में अगर हम दिन में गाड़ी चलाते हैं, तो वो जो वो है वो 8 रुपए से 9 रुपए के बीच में आ रहा है दोस्तों, 8 साढ़े 8 के बीच में किलोमीटर के हिसाब से आ रहा है। तो अब आप खुद सोचिए 8 रुपए किलोमीटर क्या इसमें है, हम बचाएंगे क्या एसी में? मतलब सीएनजी 1000 रुपीज की लग जाती है, अगर हम 2000 का काम कर रहे हैं तो इस टाइम 800 रुपए की सीएनजी लग रही है गाड़ी में। ट्रैफिक देख रहे हैं आप, रोड पे ट्रैफिक कितना रहता है, ठीक है। पैसेंजर को तो आपको बेनिफिट मिल ही रहा है, उनको तो ऐश मिल रही है, कंपनियां करा रही है ऐश, ठीक है। अपना मतलब अरे कंपटीशन अगर आपको करना है तीसरी पार्टी से, तो ड्राइवर को क्यों पीस रहे हो? ड्राइवर की इसमें क्यों उलझा रहे हो? ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके आपके साथ टाइप कर रखा है, पर हर चीज में ड्राइवर को कुछ भी नीचे ऊपर होता है, एक भी कुछ भी कंप्लेंट कस्टमर की तरफ से होती है तो आप ड्राइवर की आईडी बंद कर देते हो, कभी होल्ड कर देते हो, किसी बंदे को एक एक हफ्ते के लिए होल्ड कर देते हो। तो ये चीज सरासर गलत है। अब एक हफ्ते के लिए होल्ड करना, आईडी बंद करना किसी कारण से कि भाई तुमने बुकिंग ज्यादा कैंसिल कर दी है इस कारण, एक हफ्ते में ये नहीं सोचती कंपनी कि एक हफ्ते में उस बंदे का परिवार उस गाड़ी से जुड़ा हुआ है, उसके पीछे कितने हैं, एक हफ्ते वो बैठेगा तो कितना उसका नुकसान होगा। तो यार अगर आप पूरा चेक करिए ना कि गलती किसकी हुई है, राइडर से भी बात करिए, ड्राइवर से भी बात करिए, या फिर सबसे बढ़िया एक वेब कैम लगा दीजिए एक गाड़ी में अपनी साइड से। मेरा तो यही है भाई, एक छोटा सा कैमरा इंस्टॉल कर दे कंपनियां, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि भाई हाँ गलती किसकी एक्चुअल में, वो खुद अपनी तरफ से देख ले कि राइडर और ड्राइवर के बीच में क्या गलती हो रही, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, किस राइड में, कभी भी चेक कर ले, कोई इशू नहीं है। बट एक थोड़ा सा सच्चाई रखें, ये नहीं है कि राइडर अपना बेनिफिट देखिए। अभी इस टाइम तो धड़ल्ले से यही चीज चल रही है कि राइडर बैठ के गया, ठीक है, आराम से हमने छोड़ दिया, फेयर वैसे ही कम मिल रहा है, ऊपर से मतलब जब थोड़ी देर बाद हम अपने वॉलेट में चेक करते हैं तो किसी के 50 रुपए माइनस हो रहे हैं, किसी के 250 रुपए माइनस हो रहे हैं, बिल बन रहा है 400 रुपए का, 300 रुपए मिले हैं तो 300 में से 150 रुपए माइनस किए जा रहे हैं। तो ये एक तो अर्निंग ऑलरेडी 40 से 45% कम हो गई है हमारी, ठीक है। ऊपर से ऐसी कंप्लेंट्स जब मतलब राइडर करते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है। तो ये दिखाता है कि सिर्फ कंपनियां राइडर्स के बारे में सोचती है, ड्राइवर्स के बारे में कुछ नहीं सोचती। तो दोस्तों यही था आज का, मतलब थोड़ी सी भड़ास निकालनी थी तो निकाल दी। और आज मैं दोस्तों मॉर्निंग में निकला था, करीब 9 बजे निकला था, और 9 बजे निकल के कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। मतलब अभी लंच किया है मैंने थोड़ी देर पहले ही, 3:30 बजे करीब मैंने लंच किया है। तो देखिए राइडें तो मिल रही है, बट कहने वाली बात वही है कि वो रेट नहीं मिल रहा है। तो जो रेट नहीं मिल रहा है जिससे क्या है कि काम मेहनत उतनी हो रही है, 40 से 45% तक की अर्निंग कम हो गई है। तो जहां मैं इस टाइम तक ये लगा लीजिए 4 बज रहे हैं सुबह, अगर मैं 7 बजे भी निकलूं तो देखिए 4 बजे तक आराम से 1800 रुपए तक का काम निकल जाता था, और घर जाते जाते 7-8 बजे तक 2400 2700, तो 7 से 7 का 12 घंटे का मैं आपको काम बताता था कि भाई 2200 से 2700 के बीच में होता है। तो अब ये लगा लीजिए कि 2700 के बीच का जो मैं आपको मार्जिन बताता था कि 2200 से 2700, तो 2700 छोड़ दीजिए, सिर्फ अब जो काम की एवरेज हो गई है वो 1500 से 2200 के बीच में रह गई है 12 घंटे की, तो जो कि बहुत कम है। और सीएनजी कंज्यूम ज्यादा हो रही है, एसी चल रहा है, राइडर मान नहीं रहे, बिना एसी के बैठ नहीं रहे। तो दोस्तों आप भी अपनी राय रखिए, और आगे का करना क्या है, मतलब क्या यूनियन वाले कुछ करेंगे हेल्प, या फिर ड्राइवर को फिर अपने तरीके से अपनी बात को उठाना पड़ेगा
क्योंकि लास्ट टाइम जब मतलब रेट कम थे, सीएनजी के प्राइस बढ़ रहे थे, तब सभी भाइयों ने एक दिखाई थी एकजुटता, एसी चलाना बंद किया था। हर स्टेट में बंद किया था, बेंगलोर में, चाहे बॉम्बे में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, क्योंकि कंपनियां सुन नहीं रही थी, कंपनियों के कान में जुआ नहीं रेंग रही थी। ठीक है, जब तक राइडर्स की कंप्लेंट नहीं जा रही थी कि ड्राइवर ने एसी चलाना बंद कर दिया है, तो वही चीज लगता है दोबारा से स्टार्ट कोई ना कोई तो करेगा ही पहल। और हम तो यही चाहते हैं कि भाई देखो क्या है कि एक दो मतलब 10-15 ड्राइवर से के बस की नहीं होती है, एक यूनियन होता है, यूनियन अगर उसको कोऑर्डिनेट करे, सारी वो फॉलो करे, तो वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आजकल काम कितना चल रहा है वो चीज मैंने बता दी आपको। काम की लगी पड़ी है लंका, तो अभी बस देखते हैं कब तक क्या चलता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना दोस्तों। जितना आप शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में काम कितना चल रहा है और सोच रहे हैं कि ओला उबर में आने के लिए, कमाने के लिए। तो दोस्तों उनको सही वीडियो मिले, क्योंकि कई भाई बनाते हैं इसके ऊपर वीडियोस, पर उसमें आधे से ज्यादा होता है झूठ। तो मेरी वीडियो में आपको झूठ नहीं मिलेगा, मेरी वीडियो में मिलेगी आपको एक्यूरेट प्योरिटी, जो चीज चल रही है वही चीज बताता हूँ, अदरवाइज कुछ गलत नहीं बोलता। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तो आज का काम कितना हुआ कितना नहीं, थोड़ा बहुत ही काम है दोस्तों, मंदा ही चल रहा है। ऑन एवरेज मैंने आपको बता दिया, जो 2200 से 2700 के बीच में होता था वो घट के अब आ गया 1500 से 2200 के बीच में, जो कि सही है। तो चलिए दोस्तों मुलाकात करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।